बोलो दुर्गा माता की जय। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो दुर्गा माता की जय। सातवां दिन काल रात्रि। दुर्गा माता की जय। एक वेणी जपा कपूर्ण्यः पुरः नगरः खारस्थितः लम्बोष्ठी कर्मणिः कंकड़िः तेलभ्याख्यः शरीरण्यः वामपदौ ललप्स ललोह हलन्तः कंडः तटः भूषणः वर्धिः न मूर्धिः ध्वजः कृष्णः कालरात्रिर्भयः करिहिण्यः। माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं मानी जाती है। इसलिए इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्र चक्र में स्थिर रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वारा खुलने लगती हैं। इस चक्र में स्थिर साधक मन पूर्णता माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। 11वां अध्याय देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ऋषि बोले दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्टा की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर विश्व की अधिवासी हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की साधक आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी पर मैं भी स्थिर हो और अत्यंत पराक्रमी वाली देवी हो। आप ही जल रूप हो, स्थिर होकर के संपूर्ण संसार को तृप्त करती हो। हे देवी, आप विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और अपने ही इस समस्त संसार को मोहित कर रही हो। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर युक्तियां प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वह आप सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस संसार को व्यक्त कर रखा है।
आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है। आप तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं प्राणियों हो और आपके परम बुद्धि स्वरूप रूप हो और संपूर्ण प्राणियों स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और कोई मुक्ति हो नहीं सकती। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर के निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायण देवी आपको नमस्कार है। काला कष्ट आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाला तथा प्राणियों तथा अन्य अंत करने वाली नारायणी तुमको नमस्कार है। हे नारायणी संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सल्या, तीनों लोकों वाली गौरी आपको नमस्कार करते हैं। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमय नारायणी आपको नमस्कार है। हे शरणा मैं आया हूँ या शरणागतों, दीन सुखियों दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। हे नारायणी आप ब्रह्मांडी रूप का धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठी हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी आपको नमस्कार है। हे मोरों तथा मुर्गों के से घिरे रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कुमारी, हे रूप धारणी निष्पाप नारायणी आपको हम सब देवता नमस्कार करते हैं। हे शंख चक्र गदा और संगण धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायणी आप हम पर प्रसन्न हो जाओ, आपको नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वाराही रूपणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमय नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली त्रिपुरारी की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी आपको हम नमस्कार करते हैं। मस्तक पर मुकुट, हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्रसुर के प्राण हरने वाली इंद्र की शक्ति से नारायणी हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिवदूती रूप स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे भयंकर स्वरूप ही महाशब्द करने वाली नारायणी हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला के विभूति मुंड मंदनी चंडमुंड रूप नारायणी आपको हम नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, धुआ, महारात्रि तथा महाविद्या रूप नारायणी हम आपको नमस्कार करते हैं।
हे मेघा सरस्वती सर्वतोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नियत संयम परायणी तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करो। आपको नमस्कार करते हैं। हे भद्रकाली, ज्वालाओं से समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली तुम्हारी त्रिशूल हमें भय से बचाए। आपको नमस्कार है। हे देवी, जो आपके अपने शब्द से इस संसार को पूर्ति करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता आपकी सनातन संतान की रक्षा करती हैं। आपको नमस्कार है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे और हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती है, और आप जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो प्राणी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्तियां नहीं आती हैं, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों का आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूप से बहुत प्रकार के स्वरूप को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का आपने कई बार संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा और कोई कर नहीं सकता। चतुर्थ विधाएं, शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनमें आपका ही वर्णन है तथा आपको छोड़कर दूसरी कोई सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार में परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढा में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस वैशल्य सर्व लुटेरे की सेना हो, जहाँ दानव हो, वहाँ समुद्र और समुद्र के बीच में तुम भी साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूप हो, इसीलिए संपूर्ण संसार को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। जो हे देवी, आप प्रसन्न हो। हे और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसी ही हमारी शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण संसार पर नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों का उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उद्यमों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी
शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोकी निवासियों के पूजनीय परमेश्वरी, हम लोग को वरदान दो। और हे देवी, प्रसन्न होकर के देवताओं से कहो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ और आपकी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। विश्व के उपकार हेतु मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। हे देवी ने कहा, वैवस्वत मानवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ पैदा होंगे। उस समय में नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर के विंध्याचल पर्वत पर शुभ और निशुभ का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर के मैं प्रचित नामक दानों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके बाद देवता स्वर्ग में और मनुष्यों पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंती कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, तब पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर निजा रूप में प्रकट होंगी। तब आपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य सच्ची नाम से मेरा कीर्तन करेंगी। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुई प्राणों की रक्षा करने वाली शाखों द्वारा सब प्राणियों द्वारा पालन करूंगी। और जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक वह शाक ही सब प्राणियों की रक्षा करेंगी। इस पृथ्वी पर शकुंभरी के नाम से विख्यात होंगी। इस अवतार में मैं दुर्गामय नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल निवासी महर्षियों में रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्यों में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध हो जाएगा। जिस समय अरुणा नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उत्पात करेगा, उस समय मैं असंख्य भोरों का रूप धारण करके त्रिलोकी के हित के लिए महाअसुर अरुणा का वध करूंगी। तब संसार मेरा नाम भामरी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब विश्व में दानव का उत्पात बढ़ेगा, तब मैं उस समय अवतार लेकर के असुर का संहार करूंगी। 12वां अध्याय देवी के चरित्र का पाठ का महत्व। ओम देवी बोली, हे देवताओं, जो मनुष्य इन
स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित्त होकर के मेरी स्तुति करेगा, उसे उसके संपूर्ण कष्टों का निस्संदेह दूर कर दूंगी और मधुकेटव के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरी महात्म्य को अष्टमी, चतुर्थी एवं नवमी के दिनों में मनुष्य एकाग्रचित्त होकर के भक्ति पूर्वक सुनेगा, उनको कभी कोई अनिष्ट स्वरूप नहीं कर सकेगा, पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्तियां उनको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। इसके उनके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी और न कभी उनको अपने प्रियजनों का बिछोह होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा के शास्त्र से, अग्नि तथा जल से कभी भय नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्यों को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याण कारंकार महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुई संपूर्ण उपत्तियों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार से उत्पत्तियों को शांत कर देगा। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान पर मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदानी पूजा, होम तथा महत्सरों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या अनजाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महत्वमय सुनता है, वह विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महत्वमय का प्रादुर्भाव से सुंदर कथाओं और इत्यादि तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रमी को सुन करके मनुष्य निडर हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उसका कल्याण हो जाता है। उसका वंश कल्याण के मार्ग पर चलता है। जो मेरे महात्म्य को सुनता है, बुरे स्वप्न दिखाई नहीं देते हैं। ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करने से छुटकारा मिल जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाते हैं और दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बल ग्रह से ग्रस्त बालों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शक्ति को देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इस पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। पशु, पुष्प, अर्ध
धूप, कंद, दीप इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर मेरा यह महात्मा मनुष्यों को मेरी जैसे समर्थ 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 समर्थ्य की प्राप्ति करने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर हवन करके प्रतिदिन अभिषेक करके नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके प्रतिवर्ष दान इत्यादि करके जो मेरा आराधना करते हैं उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने वालों से होती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और तथा अयोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों में रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रह जाता है। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमय बुद्धि प्रदान करने वाला है। वन में सुने मार्ग से यह दवा नल से दावानल से घिरा जने वह जंगल में सिंहों से व्याघ्र से यह जंगली हाथियों से के द्वारा पीछा किया जाने पर राजा के क्रोध करने पर मारे जाने के भय से यह समुद्र में तूफान आने से नाव के डगमगाने से पर भयंकर युद्ध में फंसा होने पर किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित घोर बाधाओं से मुँह दुखी हुए मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने वाला मनुष्य घुटकर पा जाता है। शेर आदि सिंह पशु डाकू तथा शत्रुओं मेरी चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्यों से दूर भाग जाते हैं। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात अत्यंत अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता पहले की तरह अपने अपने यज्ञ के भाग को प्राप्त करने लगे। अब मैं हे राजन दैत्यों का हाल सुनाता हूँ। शुंभ युद्ध में मारा गया तथा उसका पराक्रमी भाई निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक भाग गए। ये हे राजन इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हैं हुई भी बारंबार प्रकट होकर के जगत का पालन करती हैं। वह ही इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं तथा पर प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन भगवती हे की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यक्त हो जाती हैं। सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं। हे देवी वह ही मनुष्यों अभियुक्त से समय घर में लक्ष्मी का रूप बना करके स्थिर हो जाती है तथा अभय के समय दृढ़ता बन करके विनाश का कल्याण बन जाती है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह सब और पुत्र प्रदान धन और पुत्र प्रदान करती हैं और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं।
लो दुर्गा माता की जय। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लो दुर्गा माता की जय। पुष्पमाला दुर्गा माता की जय।